मेरे घर पे भी झगड़े, बहुत झगड़े, और मुझे लेके मेरे माँ बाप के झगड़े ज्यादा। और वो मुझे सुधारने की कोशिश करते थे, तू सुधर जा, तू सुधर जा। मैं बोला मैं सुधरा ही हूं, मेरा काम नहीं चलता है तो मैं क्या करूं। और फिर मुझे घर से अल्टीमेटम मिला, अब तू ये सब बंद कर दे, क्योंकि कर्जे में डूबा आदमी। वो दो चार लोग ढूंढते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे माँ बाप को चार बात सुनाते हैं, और मैं घर पे मिलता नहीं हूं। मैंने एक चीज सीखा, अगर आपने लोगों का उधार उठाया है तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उनका दे दो, अगर नहीं दे नहीं सकते तो उनको मिलो ही मत। मेरे पास देने के लिए था नहीं, तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, मिलता ही नहीं था। यानी सुबह 7 बजे से पहले घर छोड़ देना, और रात को फिर 12-1 बजे कोई ठिकाना नहीं आने का। और फिर जब रात को जाऊं तो घर में इशू होते थे, झगड़े होते थे, तू क्या कर रहा है, तेरा क्या चल रहा है। फिर हमें उदाहरण से समझाया जाता है, एग्जाम्पल, देख इसका लड़का क्या कर रहा है, देख उसका लड़का क्या कर रहा है, और तू क्या किया पागल। 8 साल हो गए तेरी पढ़ाई खत्म करके, क्या बनाया तूने, आज तेरा कुछ ठिकाना नहीं है। वो 2-4 लोग तुझे ढूंढने आते, किसका किसका पैसा लिया है तू। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल समय था, और मुझे घर से अल्टीमेटम मिला, अब तू कुछ नहीं करेगा, अब हम जो बोलेंगे तू वो करेगा। अगर ये नहीं कर सकता तो बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग, तू घर से निकल जा, मत रह इस घर में। बहुत दुख की बात थी, लेकिन मैं भी दुखी था। बोला बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा तू जॉब करेगा, और मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैं नौकरी पे लग गया, और जॉब चल रही थी। और उसी बीच मुझे फिर से डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला, और जिनको मैंने 2 साल 1.5 साल ना बोला। और एक ऐसे व्यक्ति मेरे पास आए जिनको मैं जिंदगी में कभी मिला नहीं था, उनका नाम भी नहीं जानता था। ये बड़ी लंबी कहानी है, आपको शॉर्ट में बताता हूं। तो जब वो मेरे घर पे आए ये बिजनेस लेके, तो मैं घर पे था नहीं। फिर एक होटल में मुझे बुलाए, मैं उनको मिला, और उन्होंने मुझे समझाया, और मैंने उनको समझाया, सब आप मत करिए, मैंने ऐसा करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। बोले नहीं होता है। मैं बोला आपके चेन्नई में होता होगा भाई, मुंबई में नहीं होगा। और मुंबई शहर आप जानते हो, शानों का शहर, शाना समझते होशियार लोगों का। मैं बोला यहाँ होशियार लोग हैं, तेरे वहां कुछ भी चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। वो समझाते हुए मैं ना बोलते रहा, समझाते हुए मैं ना बोलते रहा। लेकिन उस व्यक्ति की खासियत देखो, उसने 1.5-2 साल मेरी ना को झेला, मेरी सवालों को झेला, और 1.5-2 साल मेरी उनकी बातों में दोस्ती हो गई। और वो कोई और व्यक्ति नहीं, हमारे फाउंडर श्री दयानंद सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। और 1.5-2 साल बाद मुझे उस ऊपर वाले ने बुद्धि दी, ये समझ दी, यार एक बार वापस कोशिश करने में क्या हर्ज है। और इस 1.5-2 सालों में सबसे खास बात यह रही, मैंने मुंबई में कुछ लोगों को पैसे कमाते हुए अपने आंखों से देखा। बोला ये तो अपने मुंबई के लोग हैं यार, ये पैसे कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूं। और उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे इस नकारात्मक सोच को मिटाया, और मुझे एक उम्मीद जगी, एक बार करके देखने में हर्ज क्या है। और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता था, जुगाड़ में अपन मास्टर थे, और मैं कहीं से भी लाता था। और 3 आईडी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस शुरू किया, धीरे धीरे काम करना चालू किया। मैंने शुरू में पार्ट टाइम किया, और कुछ दिनों के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस में आ गया। इस बिजनेस की खूबसूरती मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहली खूबसूरती यह है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक हम कितना भी बोल ले, कितना भी चिल्ला ले, ये आपके लीडर कितना भी समझा ले, कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन आपको अपने आप पे विश्वास आ गया, मेरा दावा है किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही काम करोगे और खुद ही इतिहास बना दोगे। खुद पे विश्वास, ये पहला लेसन मैंने सीखा। ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना पड़ेगा। और फिर मैं बिजनेस सीखने की कोशिश किया। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।